गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे बेवरेज प्लांट, और बेवरेज प्लांट में भी नॉन अल्कोहलिक बेवरेज और नॉन अल्कोहलिक बेवरेज में टी, चाय। और हम इस चाय में भी हम पिछली क्लासेस में बात कर ली थी कि इसका क्या था प्लांट और इसका कल्टीवेशन ऑफ टी। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से चाय की पत्तियों से चाय कैसे बनती है, क्या क्या इसका प्रोसेस है, क्या क्या इसका किस तरह से इसका बनाई जाती है चाय की पत्तियों से चाय। ठीक है। अब ये है कि उस पिछली क्लास में हमने ये बात की थी कि क्वालिटी ऑफ चाय कैसे, ग्रीन टी क्या है, ब्लैक टी क्या है, उमोंग टी क्या है एंड ब्रिक क्या टी है। तो क्वालिटी इसके ऊपर डिपेंड हो रही थी कि फर्मेंटेड की पत्तियों को फर्मेंटेड किया गया या सुखाया गया या नहीं सुखाया गया, इसके ऊपर ब्लैक टी बनी, ग्रीन टी कैसे बनी थी, उलोंग टी क्या थी और ब्रिक क्या टी थी, और एज ऑफ लीव्स कौन सी पहली पत्ती थी, दूसरी पत्ती थी, तीसरी पत्ती थी, उसके ऊपर उसमें पत्तियों में उसकी क्वालिटी उसके ऊपर डिपेंड थी। अब ये है कि जो इंडिया में जो है वो चाय का जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड एक्सपोर्टर हैं। मतलब सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में चाय का प्रोडक्शन होता है। कंज्यूम मतलब पीने वाले भी इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं, और इसको बाहर एक्सपोर्ट भी चाय का सबसे ज़्यादा इंडिया ही करता है। इसका जो अगर हम कहें कि 98% जो प्रोडक्शन है वो आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला एंड तमिलनाडु में होता है। ये तो हमने पिछले उसमें आपने को बता ही दिया कि कहाँ कहाँ इसमें ग्रो करते हैं। और इसके जो इंडस्ट्री में ये है कि सबसे ज़्यादा पैसा भी, जो मनी एक्सचेंज उसकी बात है, वो टी उससे ज़्यादा पैसा आता है। और इसमें जो TTCI वगैरह जो हैं, इसमें टी बैग, इसमें पैकेज टी, टी बैग्स, इंस्टेंट टी, बहुत सारी आज हैं इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हैं इसको, और नई नई टेक्नोलॉजी भी ला रही हैं। और किसानों को ये रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह जो हैं इसमें, जहाँ पर ये चाय वो होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं वो किसानों को नई टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड भी कर रहे हैं, या प्रैक्टिकल करने के लिए ट्रेनिंग तैयार करते हैं, किसानों को थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जिससे कि अच्छी क्वालिटी की चाय बना सके या मिल सके, इम्प्रूव वैरायटी की। तो ये तो बात हो गई कि क्या है। अब ये है कि किस तरह चाय का कैसे उसका प्रोसेस कैसे करा जाए, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हैं। तो ये तो एक प्लकिंग कर ली थी, तोड़ ली थी। अब जो स्टेप हैं इसमें कि चाय कैसे, ब्लैक टी का संसाधन क्या है, कैसे प्रोसेस किया जाए, इसमें कम 4-5 स्टेप जो हैं, 4 स्टेप मोस्टली हैं कि मुरझाना कैसे, वेदरिंग करी जाए, रोलिंग करी जाए, फर्मेंटेशन क्या किया जाए, और इसका फिर ड्राइंग कैसे इसको सुखाया जाए। ये 4-5 स्टेप हैं जिससे कि पत्तियां जो हैं वो चाय के रूप में, यहाँ पर जैसे आपको है ये लीफ है, और लीफ को फिर चाय की पत्ती, चाय के पेड़ की पत्ती को पीने वाली चाय में पत्ती में कैसे कन्वर्ट की जाए, उसके लिए कई चरणों में से गुजरना पड़ता है। वो चरण क्या क्या हैं? मुरझाना, वेदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन एंड ड्राइंग। तो अगर हम बात करें मुरझाने की, तो इस विधि में जो है पत्तियों को पहले पत्तियों को तोड़ के अलग कर दिया, फिर उनको सुखा के हल्का सा मुलायम बनाया जाता है, और उनको जिससे कि उनके अंदर जो पानी है या मॉइस्चर है वो 78 to 80% से घटकर 50% तक हो जाता है। और ये जो कार्य है, ये जो सुखाने का है, पत्तियों को सुखाने का कार्य है, वो 12 से 18 घंटे में प्रोसेस लगता है इसमें। और ये यहाँ पर हीटेड एयर बॉक्स जो है, रैक्स हैं, उनमें रख दी जाती हैं, और वहाँ पर इनमें रैक्स में रखने के बाद में यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ताप हैं, 10 से 12 घंटे पर इसको क्रिया में लग जाते हैं, इसमें मुरझाने में, इसको मुरझाने वाली क्रिया करने में, वेदरिंग वाली क्रिया करने में। फिर इसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है वो स्टेप आता है रोलिंग का। जो रोलिंग का स्टेप है
वो स्टेप जो है उसमें है कि मशीनों में इन पत्तियों को डाल दिया जाता है और फिर इनके जो रोलिंग मशीनों में इनमें गुजारा जाता है, तो उसके जूसेस हैं जिसमें एक्सपोज किया जाता है, इनके सेल्स जूसेस व एयर द्वारा फर्मेंटेट करने के लिए कई चैम्बर बनाए दिए जाते होते हैं उनमें, और जिसमें उसमें 90% तो एक तो उनकी आर्द्रता होती है और उसका जो टेम्परेचर है 24 to 28 डिग्री तक होता है। इसमें चैम्बर में ढक्कनदार पात होते हैं और इनमें जो चाय का जो भर के रख दिया जाता है। इसमें इनमें पत्तियों में जो उपस्थित जो फिनॉल हैं, पॉलीफिनॉल हैं, वो उसमें जो ऑक्सीडेज जो एक्टिविटी जो होती हैं, जो क्रिया होती हैं इसमें पत्तियों के क्या है, उसमें जो इसके अंदर जो है एक्टिविटी है, पॉलीफिनॉल जो हैं वो ऑक्सीडेशन की क्रिया द्वारा थियोफ्लेविन और थियारुफिन्स में बदल जाते हैं। पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम के उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है और वो जो पॉलीफिनॉल है ऑक्सीडेशन के क्रिया के द्वारा थियोफ्लेविन और थियोफ्लेविन्स में बदल जाते हैं, जिससे ये क्रिया के द्वारा पत्ती में जो चमक आ जाती है, रंग आ जाता है और इसमें एक अच्छी सी स्मेल जो है वो इसके अंदर आ जाती है। अब इसके सूखने के बाद फिर इसको क्या करा जाता है, ड्राइंग किया जाता है, सुखाया जाता है। फर्मेंटेशन के बाद में जो पत्तियों को जो है ओवन में सुखाया जाता है, जहाँ पर ये 90 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 to 30 मिनट तक इसको प्रभावित किया जाता है। और सूखने के बाद में इन पत्तियों को अलग और पत्तियों के चूरों को अलग कर लिया जाता है, और जो चूरे वाली चाय अलग हो जाती है और पत्ती वाली चाय की अलग हो जाती है। और फिर इसको ग्रेडिंग में जो पत्तियां हैं वो अच्छी चाय मानी जाती हैं और जो चूरा हैं वो अलग चाय मानी। इसी तरह वो पिछली क्लास में हमने ये भी बताया था कि गोल्डन टिप्स क्या हैं, फ्लावर क्या हैं, ब्रोकन प्योर क्या है, ऑरेंज टॉप, फ्लोरी टॉप, ये सब उसकी डिपेंड कर रही है कि पत्तियाँ का कौन कौन सी स्टेज पे, फर्स्ट लीफ है कि सेकंड लीफ है कि थर्ड लीफ है, उस तक आपने कब इसको तोड़ा है। तो ये हो गया बात कि कैसे प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग चाय की पत्तियों को कैसे ब्लैक टी में कन्वर्ट किया गया है क्या है। अब ये है कि इसका जो इम्प्रूव वैरायटी की बात करें कि कौन कौन सी इम्प्रूव वैरायटी हैं, तो कुछ वैरायटी हैं इम्प्रूव हैं जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जैसे जो कल्टिवेटेड इंडिया जो दार्जिलिंग है टी है या आसाम टी है। मेन तो दार्जिलिंग टी में अच्छा खुशबू होती है और सॉफ्ट होती है आसाम टी में। और इसमें जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ये 3 टी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वेस्ट बंगाल में, गवर्नमेंट टी एक्सपेरिमेंट फार्म है पालमपुर में। ये इन्होंने समय समय पर इम्प्रूव वैरायटी निकाल रखी है, जैसे TV23, फ्रूमसिंग 312, TV9 एंड टुकदस्त 253 जो इम्प्रूव वैरायटी हैं, ये समय समय पर किसानों ने इनको निकाल ली हैं। अगर इसकी बात करें कि क्या क्या यूजेस हैं इसके चाय के, क्या इसके यूज़ हैं, तो चाय तरह जो मेन तो यही है कि क्या है, चाय जो है तरोताज़ा होने के लिए उपयोग की जाती है। सबसे ज़्यादा एज ए पेय पदार्थ अगर बात करें तो आज जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर कोई पेय पदार्थ है, बेवरेज हैं, तो वो क्या है, टी है। इसमें दूध व शक्कर के साथ तो बना के ब्लैक टी पी जाती है। इसके बाद ब्लैक टी बिना दूध चीनी के, ग्रीन टी, बहुत सारी वैरायटी जो हैं आज निकल के आई हैं, जो लोग इसको तरह तरह से पीते हैं। ब्लैक टी, ग्रीन टी, हनी टी, लेमन टी, अलग इसके बहुत सारे इसके अलग अलग रूप में उपयोग में ली जाती हैं। इसके साथ ही रिफ्रेश होने के साथ ही कुछ लोग ऐसे इसके अंदर जो पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, लोग उसको एज ए मेहंदी, आंवला, रीठा मिला के अपने जो बाल हैं वो कहते हैं उसमें लगाते हैं। कोकोनट ऑयल में मिला के अनेक तरह की कंपनियां हैं जो मेहंदी वगैरह टी लीफ मिला के उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं। और कुछ लोग इसकी पत्तियों को सुखाकर एज ए फर्टिलाइजेशन वगैरह की तरह किसान लोग हैं जो पुराने वो हैं उसको ऐसे खेतों में हैं जो कि कहते हैं कि जो सॉइल में पानी सोखने की क्षमता को भी ये बढ़ाते हैं।
तो ये तो है कि किस तरह से चाय की पत्तियाँ का पूरा हो गया है, किस तरह से प्रोसेस किया गया है, क्या इम्प्रूव वैरायटी है, किस तरह से इससे चाय से किस तरह से अब हमारे देश में इकोनॉमी की जो है वो लेके आते, मतलब जो फॉरेन करेंसी जो है का पैसा है, मेजर फॉरेन एक्सचेंज ऑन कर रहा है इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सपोर्टर ऑफ ब्लैक टी है आज की तारीख में सबसे ज़्यादा। तो ओके बच्चों, आज हमारे जो बेवरेज प्लांट टी है वो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो क्लास में हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे दूसरे बेवरेज प्लांट की। थैंक यू वेरी मच।